रैशनल पर्सन से बात करते हैं भाई। हेलो हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है भाई, क्या हाल है? बहुत अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। और अमित जी को भी मुबारक हो उनके चैनल पे। हाँ। तो मेरा एक पॉइंट है जो आपके एक्चुअली पिछले क्या कहते हैं पॉडकास्ट से जुड़ा हुआ है। आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर सारे रिलीजन बहुत अच्छे से रहते तो हमें उनको क्रिटिसाइज करने की जरूरत पड़ती। आपने क्वेश्चन हम्म। पूछा था और फिर आपने ये कहा कि भाई अ, पढ़ती क्योंकि सच की भी तो बात होती है। मतलब सच्चाई हम्म। की भी तो कीमत है। झूठ ये अपनी जगह है, सच्चाई की भी तो कीमत है। तो मैं इस पॉइंट पे ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को इवॉल्व कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। पहले मैं भी कुछ इस तरीके से सोचता था कि भाई सच्चाई जो है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और मैं अभी भी इस सच्चाई को नंबर वन पे अपनी लाइफ में रखता हूँ, प्रायोरिटी पे। झूठ नहीं बोलता, और लाइक व्हाट्स इनसाइड शुड बी आउटसाइड। पर जैसे जैसे मैं लोगों को देखता हूँ तो ये रिलीजन की बात है या इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए ट्रूथ नंबर वन की चीज नहीं है। मतलब एथियस्ट और समझदार लोग जैसे आपके जैसे लोग हैं, आई एग्री कि उनके अंदर जमीन है, कैरेक्टर है, वो ट्रूथ को नंबर वन पे रखते हैं, और अच्छी बात है वो। पर मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मैं अपनी लाइफ को जब मैं इतना देखता हूँ और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इंटरेक्ट करते हुए देखता हूँ, तो आई स्टार्टिंग टू सी कि मे बी 80% लोग सच्चाई को नंबर वन नहीं रखते हैं, अनफॉर्चुनेटली। वो ऐसी चीजों को ऊपर रख सकते हैं, जैसे कि मतलब मेरा देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरे को और किसी चीज की फायदा। और मुझे लगता हम्म। है कि लोग इसलिए भी कुछ चीजों पे बिलीव कर लेते हैं कि भाई उसको उस टाइम पे उस चीज में फायदा हो रहा था, तो अब उसका ऑपोजिट आ गया तो उस चीज में फायदा हो रहा है, तो उस चीज को बिलीव कर लूंगा। और तो अल्टीमेटली इससे मैं मतलब क्या एथियस्ट समझ सकते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली बात है कि लाइक वी हैव टू बी, जिसे कहते हैं लाइफ में इस रियलिटी को uh, हमें रखना होगा, समझना होगा कि नॉट एवरीबडी विल पुट ट्रूथ एज देयर नंबर वन थिंग। अनफॉर्चुनेटली मे बी 5, 10, 25% दिखते हैं मुझे। तो जो मैं लोग बहुत सच को बड़ा नहीं नंबर बता मानते, रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं कि अगर एक सोसाइटी में लोग सच के बजाय झूठ को ज्यादा वैल्यू देते हैं तो उस सोसाइटी को ओवरऑल कोई नुकसान होगा या नहीं होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप मैं ये कहता हूँ, अगर नहीं, आप हाँ या दुनिया में नहीं लोग में झूठ, जवाब दें ना। अभी अभी इसका लॉजिकल क्वेश्चन आगे आएगा। आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि उस सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होगा? उसको नुकसान होगा। हर तो झूठ से इंसानियत को नुकसान होता है। हाँ, तो अगर उसको नुकसान होगा तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि झूठ को एग्जिस्ट करना चाहिए? अब क्या होगा, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। वेस्ट हमसे आगे क्यों है? नहीं, वेस्ट हमसे मैं ये आगे नहीं कह रहा क्यों कि है? झूठ नहीं 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 एग्जिस्ट नहीं, करना चाहिए, पर है मैं देना। देखिए, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, वेस्ट हमसे आगे क्यों है? इसलिए कि उनके अंदर सच की वैल्यू ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा रैशनल है, इसलिए वो हमसे आगे हैं। अगर हम उन जितने रैशनल होते तो हम भी उनके बराबर होते हैं, उनसे आगे होते। हम उतने रैशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यही सोचते रहे कि भगवान से डरो जी, भगवान का आज नारियल चढ़ा दिया तो मेरी जिंदगी ठीक होगी। वो क्या सोचते रहे? वो ये सोचते रहे कि भाई हम कोई बिजली उन्होंने ईजाद की। क्यों बिजली उन्होंने डिस्कवर की? हमने क्यों नहीं की बिजली डिस्कवर? आसमानी बिजली तो इधर भी गिरती थी ना रोज। क्यों नहीं डिस्कवर की? क्योंकि हमारे पास आजाद सोच ही नहीं थी। हम भगवान अल्लाह के बारे में सोच रहे थे, और वो उधर जो थे वो अपने मजहब को छोड़ के ये तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ भाई, बिजली क्यों गिरती है या बिजली कैसे पैदा होती है, और अगर बिजली उन्होंने डिस्कवर कर ली तो उसे यूज कैसे करना है। ठीक है, देखें, आप कह लें जीरो हमने इजाद किया, जो मर्जी तमाशा कर लें, जीरो आपने इजाद किया। जीरो आपने इजाद कर लिया था, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि देखें, कंप्यूटर के बिट्स तो उन्होंने इजाद किए ना। ठीक है, आपने उस जीरो का क्या फायदा किया? आपने उस जीरो से फिजिक्स में अप्लाई किया? नहीं किया।
आपने उसे उसका क्या कर लिया, उस जीरो का कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया उसका ना। आग तो आपको भी जलानी आती थी, इंजन तो उन्होंने बनाए ना, ठीक है, आग तो आपको भी जलानी आती थी, मगर आग का यूज इंजन में करना उनको आया ना कैसे करना है, ठीक है। आग आग भी आपको आती थी, बिजली बिजली भी आप गिरती देखते थे, ठीक है। आप किताबें हाथों से लिख रहे थे, उधर एक बंदे ने सोचा कि मैं हाथों से लिखने का काम बहुत लंबा होता है, किताबें छापना मुश्किल है, उसने उसने उधर प्रिंटिंग प्रेस इजाद कर दिया। और हमने हमने इंडिया पाकिस्तान में जो यूनाइटेड इंडिया, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रिटिश इंडिया उसको कह लो, हमने पहली किताबें कब छापनी शुरू की होंगी, शायद 200 साल 300 साल नहीं हुए होंगे। अभी हम गूगल में डालें कि इंडिया में पहली बुक कब पब्लिश हुई थी, ठीक है, वो बड़ी बड़ी देर बाद, एटलीस्ट हम 300 से 400 साल लेट हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में वो 300 से 400 साल के अंदर यूरोप में और अमेरिका में लोग जब किताबें पढ़ रहे थे तो वो रैशनैलिटी में और चीजों को एनालाइज करने में हमसे बहुत आगे जा रहे थे। हम आज किताबें छाप जरूर रहे हैं, मगर मजे की बात यह है कि किताब अब ऑब्सोलीट हो रही है। किताब जो है वो अगले 100 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगी, कोई पेपर बुक नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब किताब ऑब्सोलीट हो जाएगी तो मुझे आप ये बताएं, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये वीडियो वाला जो इंस्ट्रक्शन मीडियम है, ठीक है, हम वीडियो के ऊपर बात करते हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सही है। इसका एक नुकसान भी है, इसका एक फायदा तो है कि मैं आपको कंप्रेस करके इंफॉर्मेशन दे देता हूं, मगर इसका एक नुकसान भी है, क्योंकि मैं आपको आज एक बात बता दूं, किताबें पढ़ने वाले और गैर ना किताबें पढ़ने वाले लोगों में एक फर्क होता है। किताबें पढ़ने वाला बंदा, उसकी इमेजिनेशन, उसका फोकस और उसकी थिंकिंग एबिलिटी, जो इंसान किताबें नहीं पढ़ता उसके आधे भी नहीं होती, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप किताब में पढ़ रहे हैं आप साथ साथ इमेजिन कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो रहा है। अब इधर मैं करूंगा, मैं उर्दू के सख्त अल्फाज लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करूंगा, इधर इंग्लिश का सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ऑडियंस को नहीं समझ आएगा। मगर जो किताब में पढ़ता है उसे उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ रही है और वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहा है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो क्या होता है फिर, बंदे की एनालिटिकल स्किल्स, बंदे की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और ये याद रखें कि हम पिछले 50 साल में, अगर आप बात करें ना, यूरोप की पॉपुलेशन कितनी होगी, इंडिया के, यूरोप की पॉपुलेशन इंडिया के 1/4 होगी, ठीक है, शायद इससे भी कम हो। मगर मैं आपको यह बता सकता हूं कि जितने पैसे उन्होंने किताबों के खर्चे और जितनी किताबें उन्होंने पढ़ी, हमने उतने मैन आवर्स सारे मिला के हम 1 अरब से 1.5 अरब से ऊपर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप सारा साउथ एशिया मिला लें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पिछले 50 साल में जितनी किताबें यूरोपियन ने लिखी और पढ़ी हैं, हमने उतनी नहीं पढ़ी होंगी, ना हमने उतनी लिखी है ना हमने उतनी पढ़ी है, ठीक है। इसी वजह से हम उनसे बहुत पीछे हैं। और किताबें जो हैं, किताबें इंसान को जो है ना वो एक रैशनैलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी और थिंकिंग के अगले प्रोसेस पे लेके जाती हैं, और हम उनसे पहले ही 300 साल पीछे थे। और पिछले 150 साल के अंदर अगर हमने किताबें छापी भी हैं तो हमारे आधे लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता था। अब जब लोगों को पढ़ना आ गया है तो अब इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गई। अब उसके पहले क्या था, अब जो सबसे मजे की बात थी वो क्या थी कि 90s में पाकिस्तान में कितना टाइम लगता था, टीवी 7 बजे STN NTM टीवी होता था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में 7 बजे उस पर कार्टून लगते थे, सुपरमैन या निंजा टर्टल्स, ठीक है, और भी काफी कार्टून लग रहे थे। 7:30 बजे वो खत्म हो जाते थे, 8 बजे ड्रामा लगता था, 9 बजे खबरें लगती थी, 10 बजे उनका कोई नाइट टाइम शो होता था, 12-1 बजे टीवी बंद हो जाता था, ठीक है। और हमारे घर में क्या होता था, अखबार आता था, मेरे फादर ने हमेशा अखबार लगाया होता था। फिर अखबार जहां, जो जंग ग्रुप का एक होता था वो आता था। अखबार जहां में नॉवेल्स चलते थे किस्तवार, वो हर वीक में एक किस्त उसकी होती थी, 2 पेजेस फुल साइज होते थे। और हम जो, मेरे घर में ऐसा सिस्टम था कि हम सारे बहन भाई, अखबार जहां पे बारी लगी होती थी कि इसने पढ़ लिया, पहली बारी इसकी है, इसने पढ़ लिया, दूसरा इसकी है, तीसरा इसकी है, कहीं से कोई, हम कहानियों की किताबें 90s में खरीदते थे, ठीक है। वो रीडिंग वाला टेम्परामेंट बच्चों में है ही नहीं है। फिक्शन, नॉन फिक्शन पढ़ना तो एक बात है, फिक्शन का ही टेम्परामेंट नहीं है लोगों में, ठीक है। और मुझे यह भी पता है कि उसी वक्त जिस मोहल्ले में हम रहते थे उधर बहुत से लोग ऐसे थे जिनका ये टेम्परामेंट नहीं था, उनके बच्चों को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसकी वजह क्या थी
कि उन्होंने अपने बच्चों को बाहर छोड़ा हुआ है, कभी सोचा ही नहीं है कि इनको कुछ पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, मेरे फादर ने, ही इज नॉट वेरी मच एजुकेटेड, मगर जब मैंने मैट्रिक क्रॉस किया उसने इंग्लिश अखबार भी घर में लगा दिया। इंग्लिश अखबार मेरे फादर ने घर में लगा दिया, किस लिए? कि ये इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, अब इनको इंग्लिश अखबार पढ़ना चाहिए। मतलब इतनी सोच थी उनकी। ठीक है, तो क्या चीज है कि ये चीजें जो हैं, ये पढ़ने का टेम्परामेंट बहुत जरूरी है। और मैं ये देख सकता हूं कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कि हमारे आसपास थे, उनके पास हमसे पैसे भी ज्यादा थे, सब कुछ ज्यादा था, मगर एक चीज बहुत अच्छी थी, वो नहीं थी उनके पास, कि उनको ये अंदाजा नहीं था कि अपने बच्चों को पढ़ने पर ट्रेन कैसे करेंगे। और पढ़ाई वो चीज है, अगर आप बच्चे को पढ़ने की आदत डाल दें, किताबें पढ़ने की, तो मैं आपको कहता हूं कि आपका बच्चा कभी खराब नहीं होगा, आपका बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होगा, आपका बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से दुनिया में आगे निकलेगा। तो आज भी आप, अब ये वक्त आ गया, हम बेसिकली वो वक्त स्किप कर रहे हैं पीछे। जो वक्त हम स्किप कर रहे हैं वो ये है कि हमें, हमारी सोसाइटी को जब पढ़ रहे होना चाहिए था, हमें पढ़ना लिखना आता नहीं था। जब हमें पढ़ना लिखना आ गया एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सोसाइटी को, तब वीसीआर आ गया, रेडियो, टीवी, सब कुछ चीजें अवेलेबल होगी, कंप्यूटर आ गया, आज टैबलेट, फोन, मोबाइल पकड़े हैं, बच्चों को पढ़ने की आदत थी, हमें पूरा स्किप कर रहे हैं पीछे। और आगे क्या होगा हमें नहीं पता, हम बेसिकली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में उनसे पीछे रह चुके हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, मतलब आई एग्री विद एवरीथिंग दैट यू सेड। मुझे कई बार निराशा, एक लास्ट बात मैं बोलूंगा और मैं खत्म कर दूंगा उसके बाद अपना पॉइंट। मुझे निराशा उस बात से होती है जब मैं हाईली एजुकेटेड लोगों को मिलता हूँ, ठीक है, वो पढ़े लिखे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी गए हैं, नंबर 1 कह लो कॉलेज, कह लो नंबर 2 कह लो, और फिर भी वो जब इस तरीके की बातें करते हैं जो इरेशनल हो, ठीक है, उनसे मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। या वो कभी भी इस चीज को क्रिटिसाइज ना करें जो कि लेट्स से मिथ और हिस्ट्री में डिफरेंस, क्योंकि मेरे साथ ही कुछ लोग पढ़े और ग्रेजुएट किए कॉलेजेस से, और मैंने देखा अपने आजू बाजू की बहुत सारे लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बड़े पढ़े लिखे लोग, उनके माँ बाप भी बहुत पढ़े लिखे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऑफिसर्स और जो भी हैं, पर वो उसी चीज को करने में लगे हुए हैं जिनमें उन्हें थोड़ा सा फायदा हो जाए। और मतलब वहां पे मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। अगर ये देखें, ये बात जरूरी है सबसे, अगर आपके बच्चे पढ़ने की आदत डालें, हार्ड कॉपी बुक दें, पैसे लगेंगे, मगर ये याद रखें, बच्चे नहीं पढ़ेंगे नॉन फिक्शन, उनको फिक्शन पढ़ने की आदत डालें ताकि कल को उनके पास टेम्परामेंट हो कि वो 3 घंटे बैठ के किताब पढ़ सके। ठीक है, और वो अगर 3 घंटे बैठ के नॉवल पढ़ सकता है ना, आप अपने बच्चों को जो सुन रहे हैं, यार हैरी पॉटर ला के दो उनको, ठीक है, ताकि उनकी सिर्फ आदत बने पढ़ने की। ठीक है, फिर पहले हैरी पॉटर से शुरू कराओ, फिर कोई साइंस फिक्शन भी दोगे, वो भी पढ़ेगा वो। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बच्चे ने, अगर फर्ज करें आपके बच्चे ने एक नॉवल के पहले 20 पेजेस अगर पढ़ लिए, आपने उसको थोड़ा वो भी किया कि हाँ पढ़ो, इनकरेज किया, अगर पहले 20 वो पढ़ गया ना, तो वो पूरा नॉवल पढ़ेगा फिर, और जब वो पूरा नॉवल पढ़ लेगा ना, तो उसका एक टेम्परामेंट बिल्ड हो जाएगा कि वो पढ़ेगा। तो फिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। हाँ, मैंने बुक्स पढ़ने की आदत फिक्शन से पढ़ी थी। मैंने 97 या 98 में हैरी पॉटर जो है वो मैंने पहला पढ़ लिया था। ठीक है, मैं बच्चा था उस टाइम, मैंने पढ़ लिया था, मुझे मिल गई थी कहीं से, मैंने पढ़ ली। अब मुझे बताएं कि और वो बात वाकई, मैं बच्चा था, मुझे पढ़ गई और मैंने पढ़नी शुरू कर दी वहां से किताब। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को पढ़ने की आदत डालें। चलें, ठीक है, थैंक यू, फिर करेंगे बात। ओके, बाय। थैंक यू सर फॉर योर टाइम, थैंक यू।